अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जानकारी इन्फॉर्मेटिव में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, क्या कभी आप घर में अकेले बैठे हों या आपने कभी ये महसूस किया हो कि अचानक आपके इर्द गिर्द कुछ मौजूद है? क्या आपने कभी रात को कुछ टकराते हुए सुना है? जी हाँ नाज़रीन, आज की ज़ेर नज़र वीडियो में हम आपको दुनिया के चंद खौफनाक मकामात के बारे में बताएंगे जहाँ दिन की रोशनी में भी जाना किसी खतरे से खाली नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन के पुरतजस्सुस काफिले में शामिल होने से पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जाकर घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि आपको हमारी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मौसूल हो। पहले नंबर पर नाज़रीन हम बात करेंगे दी सिली हाउस कैंसास एजेंस कैंसास में 1800 की दहाई के वस्त में बताया गया है कि ये घर बदनामे जमाना था। सिली हाउस किसी दूसरे घर की तरह मालूम होता था, ताहम इसे यूएस में सबसे ज्यादा परेशान कुन घरों में समझा जाता है, जबकि वहाँ रातों रात कयाम करना तकरीबन नामुमकिन है। यहाँ पर दाखिल होने वाले मेहमानों को कुछ दस्तावेजात पर साइन करने होते हैं। इसके मुताबिक यहाँ पर होने वाले किसी भी वाक़ये में होने वाले नुकसान के जिम्मेदार सिर्फ वो होंगे। ये घर कभी शहर के डॉक्टर का था, वो अपने तमाम मरीजों का इलाज करता था। एक दिन 6 साल सिली की माँ पेट में दर्द के साथ गिरने के बाद अपनी बेटी को अपनी बाहों में लेकर अंदर आई। डॉक्टर को फौरन मालूम हो गया कि ये एपेंडिसाइटिस का केस है और इसे इसके जिस्म के अंदर उज़ू को फटने से रोकने के लिए जल्द ऑपरेशन करना पड़ेगा। उसे कुछ दर्दकश अद्वियात देने के लिए काफी वक्त था, लेकिन उन्हें मुकम्मल तौर पर असरअंदाज होने देने के लिए काफी नहीं था। चुनाचे जैसे ही सर्जरी शुरू हुई, घर लड़की की चीखों से गूंज उठा। बदकिस्मती से ऑपरेशन नाकाम हो गया और सिली की ऑपरेटिंग टेबल पर ही मौत हो गई। उसके आखिरी ख्याल उस बुरे आदमी के बारे में थे जिसके बारे में उसका ख्याल था कि उसे अजियत दे रहा था। 100 साल बाद 1993 में एक जोड़ा जो इस घर में रहने के लिए आया, लेकिन उन्हें कुछ अजीबोगरीब वाकयात का सामना रहा जो ये बात साबित करते हैं कि सिली की रूह वहाँ भटक रही है। अजीबोगरीब साए, नामालूम आग और उन पर कुछ पुरइसरार हमले जैसे कि तकनीकी खराबी, बज़ाहिर अपने तौर पर हरकत करने वाली चीजें और उनके पालतू जानवर जो कुछ कमरों में दाखिल होने से खौफजदा थे। इसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे दी हाउस ऑफ डेथ न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में मुतअद्दिद जायदादें हैं जिनके बारे में ख्याल किया जाता है कि वो प्रेतवी दात हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मशहूर ग्रीनविच गांव में वाक़े हाउस ऑफ डेथ का नाम आता है। बताया जाता है कि ये घर अमीरों के लिए एक मकबूल जगह थी जो एक रेल रोड टाइकून के खानदान का घर बन गई थी। वो बिलाखिर 1980 की दहाई से बाहर चले गए और तब से ये घर अजीबोगरीब वाकयात से मुंसलिक हो गया। 1897 में मशहूर साइकिल सवार के नए मालिक एक लम्हा लापरवाही का सामना करना पड़ा, जहां उसने सवारी के दौरान एक नौजवान लड़के को टक्कर मारी और बाद में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। वो जल्द ही घर से बाहर चला गया और अगला रिहायशी कोई और नहीं बल्कि मार्क ट्वेन था, जिसने गैर मामूली तजर्बात जैसे लकड़ी के तैरते हुए टुकड़े और अजीबोगरीब एहसासात के बारे में भी लिखा। बाद में रिहायशियों ने गैलिशन साए नज़ारे और अजीबोगरीब आवाजें सुनी और 1987 में कुछ खौफनाक हुआ। वहाँ नौजवान लड़की को कत्ल कर दिया गया, उसके सर पर बार बार जर्ब लगाई गई और वहाँ मौजूद पुलिस ने जाए वक़ुआ पर खौफनाक वाकयात और वहाँ मौजूद हर शख्स के अजीबोगरीब सलूक की इतलात दी। वालिदैन को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके अमाल के लिए मंशियात के इल्जाम में सजा सुनाई गई, लेकिन हमेशा से ये शुबा रहा है घर की अजीब चमक ने उनके रवैये को मुतासिर किया होगा। पड़ोसियों के घरों में भी अजीबोगरीब वाकयात की इतलात के साथ क्या ये मुमकिन है कि इस घर के गिर्द साया फैल रहा हो? इसके बाद नाज़रीन हम बात करेंगे रेनम हॉल इंग्लैंड। इंग्लिश दही इलाकों में बहुत से शानदार घर हैं और सबसे ज्यादा मुतासिर कुन एक रेनम हॉल है। 17वीं सदी में पहली बार जिसे तामीर किया गया। ये तकरीबन 400 सालों से टाउनसेंड खानदान का घर बन गया, लेकिन ये भी मुल्क की सबसे ज्यादा खौफनाक इमारतों में से एक समझा जाता है और ये किसी भूत की अब तक की सबसे ज्यादा जबरदस्त तस्वीरों में से एक का मकाम था जिसे रिकॉर्ड किया गया था। टाउनसेंड खानदान सदियों से अंग्रेजी सियासत में असर और रसूख रखता था। चार्ल्स टाउनसेंड 1700 की दहाई के अवाइल में मुल्क के पहले वजीर आजम की बहन लेडी ड्रोथी वेलपोल से शादी की। वो एक बदनाम जमाना पुरतशद्दुद आदमी था और ये मालूम करने के बाद कि इसका रिश्ता है, इसे रिहायशी कमरों में बंद कर दिया गया और फिर कभी इसे जाने की इजाजत नहीं दी। 1726 तक वो इंतहाई बीमार थी और चीचक से मर गई और ज्यादातर लोगों का ख्याल था कि ये कहानियों का खात्मा है। ताहम एक सदी के बाद एक क्रिसमस पार्टी के दौरान हाल में मेहमानों का सामना एक पुरइसरार हस्ती से हुआ जिसे अब हेराउन लेडी के नाम से, जिसे लेडी ड्रोथी की रूह समझा जाता है। वो बुनियादी तौर पर मरकजी सीढ़ी से ऊपर और नीचे चलती है